ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवत में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय को आप संख्या दे दीजिए 45। इस अध्याय की संख्या कर दीजिए 45, 45। ठीक है। अध्याय का शीर्षक है कलमाशपाद और खट्वांग महाराज। कलमाशपाद और खट्वांग महाराज 9वां स्कंध है ये। शुरू करते अध्ययन। अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान दें, साथ में पढ़ें और कोशिश करें पूरा ध्यान रहे इसमें, श्रवण में और अध्ययन में। भगीरथ के बाद 5वीं पीढ़ी में महाराज ऋतुपर्ण आए। उन्होंने अपने मित्र नल को जुआ खेलने की कला सिखाई और बदले में उनसे घोड़ों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। तो पहले यही होता था, कुछ देते थे और कुछ लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि कुछ पैसा देके कुछ खरीद लिया। बार्टर सिस्टम। आपने गेहूं दिया तो किसी ने कुछ फल दे दिया या सब्जी दे दी या कुछ इस प्रकार से आपको वस्तुएं दे दी। तो उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि अपने मित्र नल को जुआ खेलने की कला सिखाई और बदले में उनसे घोड़ों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। और कौन है ये? महाराज ऋतुपर्ण। महाराज ऋतुपर्ण किसकी परंपरा में आ रहे हैं? किसके वर्ण में किसके कुल में आ रहे हैं? भागीरथी। यस, ये सगर महाराज के ही, और सगर महाराज के भगीरथ जो आगे जाकर के पुत्र हुए, पड़ पोते, और उनके जो 5वीं पीढ़ी में पुत्र आए जिसका नाम है महाराज ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण की 3 पीढ़ी बाद सुदास के पुत्र सौदास हुए। ये सूरदास नहीं है या सुदामा नहीं है, ये क्या नाम है? सुदास। और उनके पुत्र हो गए सौदास। ठीक है। तो इनकी बहुत विशेष कथा है, ध्यानपूर्वक सुनना आप। सौदास की कथा। कई बार लोग बोलते हैं, या हमारे मंदिर में ही कुछ ऐसे हमारे साथ वाले भक्त लोग वगैरह और जो हमारे हेल्प करते हैं हमें काम करने में, बोलते प्रभु जी में भक्तमाल पढ़नी है। उसमें भक्तों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। भक्तमाल पढ़नी है, भक्तमाल की कथा सुननी है। भागवतम अपने आप में भक्तमाल है। भागवतम को हमें अच्छे से समझना है। और भागवतम में वेद व्यास जी द्वारा रचित सारी कथाएं हैं भक्तों की। तो इसलिए अब आगे जो कथा होने वाली है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय वन में भ्रमण करते हुए सौदास का सामना एक नरभक्षी राक्षस से हुआ। सौदास ने उसका वध तो कर दिया, परंतु उसके भाई को जाने दिया। अर्थात वन में 2 राक्षस थे। कैसे? नरभक्षी राक्षस वन में 2 थे। एक नरभक्षी राक्षस का वध कर दिया। किसने? सौदास ने। सौदास कौन है? तो भगीरथ महाराज की 5वीं पीढ़ी में कौन आए? ऋतुपर्ण। और ऋतुपर्ण की 3री पीढ़ी में कौन आए? सुदस। और सुदास। सुदास। रुको माता जी। सुदास। और उनके जो पुत्र हुए उनका नाम है सौदास।
तो सौदास वन में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे, वहां पर उनको जो है नरभक्षी राक्षस मिला, उसको उन्होंने मार दिया, लेकिन उसका भाई जिंदा था और उसको उन्होंने छोड़ भी दिया। उस राक्षस ने अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और सौदास के महल में रसोइया बन गया। राक्षस को मालूम था कि अगर इसने मेरे भाई को मारा है तो ये मुझे भी मार सकता है, इतनी तो ताकत है इसके अंदर। अब मैं कैसे इसका बदला लूं? तो उसने सोचा कि मैं इसके रसोइया बन जाता हूं। एक दिन राजा अपने कुल गुरु वशिष्ठ को भोजन पर आमंत्रित किया। राजा कौन है? राम अवतार जी बताएंगे राजा कौन है। यस बोलो। प्रभु जी, सौदास। हाँ, सौदास जो है वो राजा है। तो उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि को जो है आमंत्रित किया है। ओम प्रकाश जी हंस रहे हैं आपकी बात को देख। ठीक है भाई। इसको माफ खिलाएगा वशिष्ठ गुरु के। ठीक है, पढ़े याद है थे आपको, गुरु बहुत लगा। बढ़िया, पढ़ लिया है आपने। तो इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि को भोजन पर आमंत्रित किया। वह रसोइया इसी अवसर की ताक में था। उसने नर मांस पकाया। रसोई ने क्या पकाया है? नर मांस। नर मांस समझते हैं? ह्यूमन फ्लेश, मतलब मनुष्य का मांस। नर मांस पकाया और वशिष्ठ को परोस दिया। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से वशिष्ठ जान गए कि भोजन में नर मांस हैं और खाने योग्य नहीं हैं। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने सौदास को राक्षस बनने का शाप दे दिया। गलती किसकी थी? रसोइये की। सजा किसको मिली? सौदास को। और मिलनी भी किसको चाहिए? सौदास को मिलनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बुलाया किसने था भोजन पर? राजा ने, सौदास ने। अगर राजा ने बुलाया है भोजन पर तो ये राजा की जिम्मेदारी है कि क्या भोजन में परोसा जा रहा है। कई बार हम दूसरों को ब्लेम कर लेते हैं, राइट? अगर हम किसी को आमंत्रित करते हैं, रिश्तेदारों को, या हम घर में जिम्मेदारी जिम्मेदारी की पोजीशन पर हैं, तो हमें दूसरों को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वो बेटी से गलती हो गई, बहू से गलती हो गई, ठीक है, हो गया, हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि आपको याद होगा, जब चतुष्कुमार वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, तो जय और विजय ने रोक लिया था उनको। बाद में स्वयं भगवान विष्णु बाहर आते हैं और क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। हाँ, मेरे जो द्वारपालों ने ऐसा कर दिया। तो ये सौदास की जिम्मेदारी थी और सौदास को ही राक्षस बनने का शाप दे दिया, क्योंकि उसने क्या खिलाया था? नर का मांस। और नर का मांस कौन खाता है? नरभक्षी राक्षस। तो नरभक्षी राक्षस बनने का शाप दे दिया। परंतु जब वशिष्ठ को पता चला कि इस पूरी घटना में सौदास पूरी तरह निरपराधी था और वह और यह सब उस राक्षस रसोइये की करनी थी, वे बहुत पश्चाताप करने लगे। निष्पाप राजा को शाप देने का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। अब देखो, अब किसी को गलती से कुछ बोल दोगे, तूने किया, मुझे मालूम है, और आपको बाद में मालूम पड़ जाए तो उसका भी क्या करना होता है? प्रायश्चित। ओहो हो, गलती से उसको सजा दे दी मैंने, ओहो उसको नहीं देनी चाहिए थी। तो ये वशिष्ठ मुनि 12 वर्षों तक जो है तपस्या करने लगे और तीर्थ स्थान का भ्रमण करने लगे, जब उनको मालूम पड़ा कि उन्होंने गलत श्राप दे दिया है। उनके मन में ऐसा लगा, उनको शाप में कोई गलती नहीं थी। जैसे ही वशिष्ठ ने सौदास को शाप दिया, क्रोधित होकर सौदास ने आचमन किया और शाप मंत्र का उच्चारण करके वशिष्ठ को शाप देने के लिए तैयार हो गए। बड़े पावरफुल राजा हैं। अगर गुरुदेव ने श्राप दिया है तो उल्टा बोले हम श्राप दे देते हैं। तो इनको क्रोध आया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मुझे क्यों श्राप दिया है? तो ये खुद सौदास जो है आचमन किए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावसरम गतो पुण्यकाक्षम शुभा मंत्र सुचि, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु आचमन किया। और उसके बाद हाथ में जल लिया, बोले बोलने ही वाले कुछ श्राप देने ही वाले, फिर क्या हो जाता है? सौदास
ने आचमन किया और शाप मंत्र का उच्चारण करके वशिष्ठ को शाप देने के लिए तैयार हो गए। तभी उनकी पत्नी दमयंती ने, जो मयंदी मयंदी के नाम से भी जानी जाती हैं, अपने पति को वैसा करने से रोक दिया। जो सौदास को मदयंती है उसका नाम, दमयंती मुदयंती, मदयंती। मदयंत दमयंती एंड मदयंती, मय मय क्या पढ़ेंगे, मयंदी, मदयंती। मदयंती मदयंती। मदयंदी। प्रभु जी दम का उल्टा मदयंती। कर दीजिए, जी दम का माता, उल्टा। ओके ओके माता जी, ओके मदयंती। ओके। एक साथ मेरे इतने सारे टीचर आ जाते हैं, थैंक यू। दमयंती और मदयंदी के नाम से भी जानी जाती हैं, अपने पति को वैसा करने से रोक दिया। तो इसलिए उनका एक नाम हुआ है, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको सहयोग किया था गलत शाप देने से। इसलिए उनका एक और नाम है। क्या नाम है, कौन बताएगा? उनको एक और नाम से बोला गया, सौदास को। कलमाशपाद। नहीं नहीं, कलमाशपाद उसके लिए नहीं बोला है। मित्र सह, ऐसा कुछ नाम एक और इनका है, मित्र सह, क्योंकि उनकी पत्नी ने मित्र बन करके सहायता की थी कि तुम, आप जो हैं, वशिष्ठ मुनि को श्राप मत दो। ठीक है, नेक्स्ट। तत्पश्चात महाराज सौदास का स्वभाव और व्यवहार एक राक्षस जैसा हो गया। हाँ? क्यों राक्षस जैसा हो गया? क्योंकि गुरुजी ने श्राप दे दिया था। उनके पैरों पर एक काला चिन्ह उभर आया, इसके कारण उनका नाम पड़ा कलमश सॉरी कलमा कलमाशपाद। अब ये कलमाशपाद क्यों आया? कि जो जल हाथ में लिया था उन्होंने श्राप देने के लिए, तो पत्नी ने रोक दिया, तो जल उन्होंने मंत्र भी कर दिया था, अभिमंत्रित हो चुका था, तो उन्होंने अपने ही पैरों पर उसको फेंक दिया था। और अपने ही पैरों पर फेंकने के कारण पैर में जो है कालापन आ गया, दाग आ गया, इस तरह से आ गया था। इसलिए इन सौदास को क्या बोला जाता है? कलमाशपाद। कलमाशपाद। और एक, हाँ, मित्र सह। किस कारण से? क्योंकि उनकी पत्नी ने जो उनकी सहचरी है, उनकी सहयोगी पत्नी जो है, उन्होंने मित्र का कार्य किया था और उनको शाप देने से बचा दिया था। कलमाशपाद नाम क्यों पड़ा, समझ गए? क्योंकि जब शाप देने से रोका तो जो अभिमंत्रित जल था उन्होंने अपने ही पैर पे फेंक दिया था। हाँ। उनके पैरों पर एक काला चिन्ह उभर आया, इसके कारण उनका नाम पड़ा कलमाशपाद। अपने इस घृणित स्वभाव के कारण सौदास भूख से व्याकुल होकर चारों दिशाओं में घूमता रहता था। एक समय वन में भ्रमण करते हुए महाराज कलमाशपाद ने एक ब्राह्मण दंपति को देखा, जो सहवास क्रीड़ा में संलग्न थे। राक्षसी प्रवृत्ति तथा भूखे होने के कारण सौदास ने बलपूर्वक उस ब्राह्मण को खाने की इच्छा से उसे दबोच लिया। बहुत अच्छा व्यक्ति था, राजा था सौदास, लेकिन उसके अंदर अब राक्षस प्रवृत्ति आ गई है, क्योंकि उसने एक अपराध हो गया था उससे। वशिष्ठ मुनि को बुला करके उसने भोजन कराया, तो उस भोजन में नर मांस था, तो उस कारण से उनके गुरुदेव ने उनको शाप दे दिया था। तो वो राक्षस प्रवृत्ति में उस ब्राह्मण को खाने की इच्छा कर रहे हैं और उन्होंने दबोच लिया उसको। ब्राह्मण की अबला पत्नी रोते हुए याचना करने लगी, हे वीर, तुम वास्तव में राक्षस नहीं हो, तुम तो महान राजा इक्ष्वाकु के वंशज हो। तुम ऐसे कैसे तुम राक्षस प्रवृत्ति के हो सकते हो? तुम तो इक्ष्वाकु वंशज हो, इसलिए इस प्रकार के पाप कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते। मैं एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छुक हूँ, कृपया मेरे पति को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे गर्भवती नहीं किया है। ये ब्राह्मण अत्यंत तपस्वी हैं और प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं, कृपया इन पर दया करो। उस ब्राह्मणी ने, ब्राह्मण की पुत्री कौन हुई? ब्राह्मणी। देखिए, थोड़ी सी जैसे इस तरह की बातें लिखी हुई है, पति पत्नी की बात लिखी हुई है, अभी हमारे मन में कलमश है,
इस कारण से हम थोड़ा सा उसको गलत सोचते हैं, ऐसा क्यों लिखा हुआ, ऐसा नहीं, थोड़ा और सरल भाषा में लिख देते। हमारे मन में थोड़ा कलमश होता है तो हमें ये थोड़ा सा लगता है कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस ब्राह्मण को जबरदस्ती दबोच लिया, खाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्राह्मणी ने निवेदन किया कि आप महान राजा हो, आप जो है इक्ष्वाकु वंशज हो, इस प्रकार आपको ये शोभा नहीं देता है। लेकिन फिर भी उसने बात नहीं सुनी। फिर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की, ये ब्राह्मण है और क्या लिखा है, अत्यंत तपस्वी हैं और प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहां पर कहा है कि मैं हृदय में वास करता हूं? भगवान ने प्रभु जी भगवत गीता गीता में कहां पर कहा है? कौन सा श्लोक है? जल्दी से भगवत गीता खोल के बताओ। चलो श्लोक बता देता हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यहं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बताओ कौन सा श्लोक है? श्लोक संख्या 18.61। ठीक है। और मदन जी ने भी बताया, अंकिता जी ने बताया 15.15। तो याद रखना हमेशा, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूं, बैठा हुआ हूं। 15-15 याद रहेगा रामावतार जी? ओम प्रकाश जी याद रहेगा? मैं देख रहा हूँ अभी भी। श्रीलंका यात्रा में पूछूंगा 15.15 में क्या लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे। 15.15 में भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूं और मेरे से ज्ञान, भूलने की शक्ति और बुद्धि आती है। ठीक है, ज्ञान आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उस ब्राह्मण ने इस प्रकार प्रार्थना की, लेकिन उस सौदास ने, जो राक्षस गुण से हावी हो गया है, वो बलपूर्वक फिर उसको खा लेता है। ये आगे आएगा। कृपया इन पर दया करो महाराज, आप धर्म के ज्ञाता हैं। जिस प्रकार पिता कभी अपने पुत्र की हत्या नहीं करता, उसी प्रकार यह ब्राह्मण आपके द्वारा हत्या का पात्र नहीं है। एक राज ऋषि होने के नाते इसका संरक्षण आपका धर्म और कर्तव्य है। शास्त्रों के अनुसार इस ब्राह्मण की हत्या गर्भ में भ्रूण की हत्या अथवा गो हत्या के ही समान पाप युक्त है। तो आपके उस ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी हत्या होती है। कौन कौन सी? गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और भ्रूण हत्या। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और भ्रूण हत्या। गलती से भी इसमें से अगर कुछ हो गया है हमारे से, तो इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती में जाना, उसके बाद में नरसिम्हा आरती अटेंड करना, उसके बाद में तुलसी आरती अटेंड करना और उसमें मंत्र बोलना, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यदि कानी च तानी तानी प्राणाश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो हमारे को कोई भी अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करने मात्र से हम ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हे राजन, अपने पति के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। यदि आप इन्हें खाना चाहते हैं तो कृपया पहले मुझे खाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं जीते जी मर जाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी। अच्छा, कृष्ण लीला में ऐसी एक और कथा आती है, कौन बताएगा? जिसमें बेटी बोलती है पहले मुझे खा लो, फिर माँ बोलती है नहीं नहीं मुझे खा लो। कृष्ण लीला में कौन सी आती है? जिसने जिस हाँ वो माता जी, गाय और बछड़े की और मानुस रहता है। यस बोलिए। प्रभु जी भरत की उसमें महाराज माते भरत की उसमें आती माते है। माते थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरे। प्रश्न क्या है पहले सुन लो ना माता।
कृष्ण लीला में पूछ रहा हूँ। बोलिए रीमा पटेल जी। गौ माता उनका बच्चा। हाँ, बहुला नाम की जो गाय थी, हाँ, बहुला नाम की जो गाय थी और उनका बच्चा, शेर ने बहुला नाम की गाय को पकड़ लिया था। और जो गाय है फिर वो शेर से क्या बोलती है, मैं तुम्हें वादा करती हूँ मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी, मैं एक बार अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। वो मिलने जाती है, बच्चे को मिलकर के आती है, बहुत दुखी दिखती है। बच्चा पीछे पीछे चला आता है और शेर भी खड़ा हुआ है, गाय भी खड़ी हुई है, बछड़ा भी खड़ा हुआ है। शेर कहता है कि मैं पहले गाय को खाऊंगा, बछड़ा बोलता है नहीं पहले मुझे खाओ। फिर वो बछड़े की तरफ जाता है तो गाय बोलते हैं नहीं, बछड़े ने क्या बिगाड़ा है तुम्हें, तुम्हारा मेरा मेरा तुम्हें मांस खाना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ब्राह्मणी जो है वो बोल रही है कि तुम्हें खाना ही है अगर, उस ब्राह्मण को उससे पहले मेरे को खा लो। क्यों? क्योंकि इनके बिना मेरा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं, उनके बिना मैं जीवन जी के क्या करूंगी। इस कारण से ब्राह्मणी बोल रही है, क्योंकि अपने पति के बिना मैं जीते जी मर जाऊंगी। यद्यपि वह अबला मार्मिक स्वर में विलाप करते हुए सौदास से अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही थी, सौदास पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस प्रकार एक बाघ अपने शिकार को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सौदास ने उस ब्राह्मण का भक्षण कर लिया। सौदास ने एक ब्राह्मण को खा लिया। सोचो, श्राप के कारण ऐसा सब हुआ। शुरुआत कहां से हुई थी? जंगल में दो राक्षस थे, एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया था। क्या शिक्षा मिलती है? दो राक्षस हो तो दोनों को ही मार दो। नरभक्षी राक्षस थे। आगे बढ़ते हैं। तो सौदास ने उस ब्राह्मण का भक्षण कर लिया। इतनी क्रूरता से अपने पति की मृत्यु देखकर उस सती स्त्री ने क्रोधित होकर सौदास को शाप दे दिया। शाप नंबर शाप नंबर 2। 2। पहला क्या था? तुम राक्षस बन जाओगे, नरभक्षी राक्षस। दूसरा क्या है? शाप दे दिया, हे दुष्ट पापी, चूंकि तुमने उस समय मेरे पति को मारकर उनका भक्षण किया है जब मैं उनके साथ सहवास में रत थी, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का प्रयास करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार का महाभारत में भी आता है। पांडु का प्रभु पांडु को दिया था पांडु शाप। के पांडु के लिए आता था प्रभु। पांडु को शाप दिया था। तो पांडु जो है वो वन में जो है गलती से एक हिरण को समझ करके एक ऋषि मुनि को, जो उसमें ऋषि मुनि पति पत्नी थे, उन ऋषि को मार देते हैं। तो उनको उनकी पत्नी शाप देती है कि तुम्हें भी इसी प्रकार मृत्यु प्राप्त होगी। ठीक है। तो इस ब्राह्मणी ने उनको शाप दे दिया कि तुम भी अपनी पत्नी से संपर्क करते हुए तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर उस ब्राह्मण पत्नी ने चिता तैयार की और अपने पति के बचे कुचे बचे खुचे लिखा है, बचे खुचे। बच्चे खुचे होता है, बच्चे कुचे होता है। कुचे होता है प्रभु जी, कुचे ही होता है प्रभु जी, सही है, कुछ कुचे ही होता है। जी। बच्चे पूछे सही है। अच्छा, मैंने सुना बच्चे कुचे। ये अच्छा, बिल्कुल बच्चे सही है। खुचे। ठीक है। बच्चे खुचे शरीर को अग्नि में रखकर स्वयं भी उसमें प्रवेश कर गई। बच्चा खुचा क्यों था? क्योंकि सौदास ने खा लिया था। अंततः 12 वर्ष पश्चात महाराज सौदास वशिष्ठ ऋषि के शाप से मुक्त हो गए। एक दिन जब वे अपनी पत्नी मदयंती के साथ संभोग करना चाहते थे तो उस समय रानी ने उन्हें उस ब्राह्मणी का शाप याद दिलवाया और राजा संभोग करने से रुक गए। कितनी बार मदद की पत्नी ने? सेकेंड टाइम। पहली बार वशिष्ठ मुनि को शाप देने से, दूसरी बार ये जो ब्राह्मणी का शाप था उससे बचने के लिए।
इन परिस्थितियों को देखते हुए महाराज सौदास के मन से स्त्री सुख प्राप्त करने की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। फलस्वरूप वे निः संतान रह आए। कुछ समय पश्चात महाराज सौदास की अनुमति से मदयंती के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने के लिए वशिष्ठ को बुलाया गया। मदयंती गर्भवती हो गई, परंतु 7 वर्ष बाद भी बालक गर्भ से बाहर नहीं आ रहा था। लास्ट में कोई इसका समरी स्टोरी बताना है, ठीक है? एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। तो 7 वर्ष तक बालक जो है गर्भ से बाहर नहीं आ रहा था। बालक के जन्म लेने के कोई आसार न देखते हुए वशिष्ठ ने एक पत्थर से मदयंती के गर्भ पर प्रहार किया और बालक का जन्म हो गया। इस अजीबोगरीब परिस्थिति में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम पड़ा अश्मक, वह जिसका जन्म पत्थर से हुआ हो, अश्मक। ठीक है, ये अश्मक किसका बालक हो गया? मदयंती का प्रभु जी। सौदास के पिता का नाम सुदास। सुदास। सुदास के 3 पीढ़ी ऊपर ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के 6 पीढ़ी ऊपर भागीरथ भागीरथ 7 पीढ़ी। 5 पीढ़ी 5 पीढ़ी 5 पीढ़ी ठीक है, 5 कोई पांच बात नहीं, मैंने एक जोड़ दिया, थोड़ा सा कलयुग चल रहा है। ठीक है, 5 पीढ़ी ऊपर। अश्मक का पुत्र हुआ बालिक। जब परशुराम संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के अपने अभियान पर थे, तो उस समय बालक स्त्रियों द्वारा सुरक्षित था। बालिक, अश्मक का पुत्र हुआ बालिक, बालिक उसका नाम था। ठीक, बालिक स्त्रियों द्वारा सुरक्षित था, इसलिए बालिक को नारी कवच नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर उन्होंने अनेक क्षत्रियों को जन्म दिया और इसके लिए उनका नाम हुआ मूलक, अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल। तो इस बालिक के कितने नाम हुए? 2 और, एक तो हो गया नारी कवच और दूसरा मूलक। ठीक है, नारी कवच और मूलक। बालिक के बाद 4थी पीढ़ी में महाराज खटवांग का जन्म हुआ। महाराज खटवांग अजय थे। खटवांग महाराज, अजय क्यों लिखा है? क्योंकि उनकी उम्र बहुत लंबी थी, खटवांग महाराज। उनके इस गुण को देखते हुए देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि वे असुरों के साथ युद्ध में देवताओं की सहायता करें। ये कथा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नहीं? याद करो सुशील जी, क्या ये कथा पहले भी हो चुकी है? यस, ये कथा पहले भी हो चुकी है। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो देखिए क्या लिखा है। तो खटवांग महाराज अजय थे। उनके इस गुण को देखते हुए देवता ने उनसे निवेदन किया कि वे असुरों के साथ युद्ध में देवताओं की सहायता करें। महाराज खटवांग ने घमासान लड़ाई लड़ी और देवताओं को विजय दिलवाई। देवगण उनसे प्रसन्न हो गए और मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। सबसे पहले महाराज खटवांग ने देवताओं से निवेदन किया कि वे उनकी शेष आयु कितनी बची है यह बताएं। देवता प्रसन्न हो गए थे, किससे? खटवांग महाराज से। प्रियंका सिंह माता जी, क्यों प्रसन्न हो गए थे देवता प्रसन्न? क्योंकि वो जीत दिलवाई थी प्रभु जी असुरों के साथ में। असुरों से जीत दिलवाई थी। तो बोले आप क्या चाहते हो, बोलो क्या क्या मांगते हो, आशीर्वाद मांगो। तो खटवांग महाराज कहते हैं आप क्या आशीर्वाद देंगे? आप में तो इतना तो ताकत नहीं था कि आप असुरों के साथ लड़ाई करो, उसमें तो आपने हमारी सहायता ली, आप क्या आशीर्वाद देंगे? अगर बताना ही है, कुछ मदद करनी ही है, तो क्या करो, मुझे ये बता दो कि मेरा जीवन कितना शेष बचा है। खटवांग महाराज कौन थे बताओ जल्दी से, किसके पुत्र थे खटवांग महाराज? बालिक
बालिक बालिक बालिक के पुत्र थे। बालिक किसका पुत्र था? बालिक से अश्मक चौथी नहीं, पीढ़ी- बालिक के बाद चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में थे। अचमक धन्यवाद। सौदास के पुत्र हुए बालिक। बालिक के कौन हुए फिर आगे? बालिक की चौथी पीढ़ी। ये अश्मक है फिर बालिक है। ऐसे ऐसे मुझे क्यों असमंजस कर रहे हो? बालिक के 4 पीढ़ियों के बाद हुआ था खटवांग। ठीक है। गर्भ के ऊपर पत्थर मार करके पैदा हुआ था ये बच्चा मदयंती से, और मदयंती पत्नी है सौदास की, तो इसलिए इनका नाम हुआ था अस्मक। अस्मक की कौन सी पीढ़ी में आते हैं बालिक? अगली ही पीढ़ी। कोई उसी पीढ़ी में आए थे ना। हाँ, अस्मक का पुत्र हुआ बालिक, और बालिक जो है उसकी चौथी पीढ़ी में कौन आए? खटवांग महाराज। खटवांग महाराज ने ये पूछा कि मेरा कितना जीवन शेष बचा है। यह सुनते ही महाराज खटवांग विचार करने लगे। क्या 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 सुना उन्होंने? उत्तर में देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन में अब केवल एक क्षण शेष बचा है। एक क्षण बोल दो या एक मुहूर्त बोल दो। एक मुहूर्त कितना होता है? कितने समय का? 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। बोले वो एक क्षण बचा है, एक मुहूर्त बचा है। खटवांग महाराज को मालूम पड़ा। अगर आपको भी मालूम पड़ जाए कि बस एक मुहूर्त बचा हुआ है तो क्या करेंगे? नाम जप। क्या बात है, हरि बोल। नाम जप करेंगे प्रभु जी। अरे बेटा इधर आओ, अरे बहू इधर आओ, मुझे मालूम पड़ चुका है कि मेरे 45 मिनट्स बाद मृत्यु होने वाली है। फोन लगाओ सबको, बता दो सबको। और उतना तो आप बोलने 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 में 40 मिनट निकल जाएगी। लास्ट में 5 मिनट बचेगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अगर हमारे को भी मालूम पड़ जाए कि 45 मिनट बची हुई है, अच्छे से दिमाग लगा करके बताओ और बोलो कि पहले बच्चे बेटी याद आएंगे या भगवान आएंगे याद आएंगे? अब तो भगवान ही आएंगे। भगवान ही आएंगे के सामने ही बैठ जाएंगे। जैसी आसक्ति होगी वैसा सबसे पहले याद आएगा। धन संपत्ति, बेटा, अरे इधर बेटा को फोन कर देता हूँ, उसको ये बता देता हूँ मैंने यहाँ पर ऐसे बिल में ये लिखा हुआ, बेटा तुम आपस में ऐसे ऐसे कर लेना। भगवान याद आने के लिए धीरे 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 अनासक्ति आनी है हमारे जीवन में। कल हमने समझा था, क्या समझा था बोलो? कल क्या समझा था? क्या अभ्यास करना है? किताब के ऊपर दिखाया था इतना इतना मेरा मेरा हटाना है, मेरा तेरा हटाना तेरा है, तेरा मेरा 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 तेरा मेरा तेरा को कम हटाना। करना है, तेरा 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 को बढ़ाना है। यस प्रभु। मैं कम करना है। आप तू ये जो बढ़ाना है। प्रभु जी मैंने कल से स्टार्ट किया जो आपने बताया था ना, तो इसलिए याद रह गया। बहुत बढ़िया, अभ्यास कीजिए इसका। यह सुनते ही महाराज खटवांग विचार करने लगे, बचपन से ही सांसारिक वस्तुओं में मेरी कोई रुचि नहीं रही और न ही मेरा मन कभी अधर्म की ओर आकर्षित हुआ है। वास्तव में मेरे लिए भगवान के बोल वास्तव में मेरे लिए भगवान से अधिक मूल्यवान अन्य कुछ नहीं है। ये देवता मुझे वरदान देना चाहते हैं, परंतु मुझे इनसे कोई भौतिक वस्तु अथवा सुविधा नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति एवं उनकी सेवा के अतिरिक्त इस संसार में मेरा अन्य किसी से कोई सरोकार नहीं। एक बार बोल दो, श्री खटवांग महाराज की जय। कितनी सुंदर प्रार्थना है। देवी देवता साथ में खड़े हैं और बोल रहे क्या चाहिए मांगो। मांग लिया कि इतना बता दो, समय कितना बचा है, फिर भी देवी देवता साथ में खड़े हैं। अब बोलो खटवांग महाराज क्या चाहिए?
बोलो बोलो, बस एक मुहूर्त है, बोलो क्या मदद कर सकते हैं, बोलो बोलो बोलो। खटवांग महाराज क्या कह रहे हैं, बचपन से ही सांसारिक वस्तुओं में मेरी कोई रुचि नहीं रही, और न ही मेरा मन कभी अधर्म की ओर आकर्षित हुआ है। वास्तव में मेरे लिए भगवान से अधिक मूल्यवान अन्य कुछ नहीं है। कल मैंने एक स्क्रीन पे डाला था, अगर आपने देखा होगा, स्टेटस पे डाला था। अगर कोई आदमी $10 मिलियन दे और आपको बोले ये हरि नाम लेना छोड़ दें, ये माला जप करना छोड़ दें, तो उसमें उत्तर देता है आदमी, माचिस उठाता है, उन नोटों की गड्डी को जलाता है और सारे के सारे $10 मिलियन जला डालता है। नाम जप करना नहीं छोड़ूंगा। इसलिए यहाँ पर खटवांग महाराज क्या कह रहे हैं, वास्तव में मेरे लिए भगवान से अधिक मूल्यवान कोई नहीं। राम नाम का मोती क्या है, अनमोल है, अनमोल है। नाम धन अनमोल है, अधिक मूल्यवान अन्य कुछ नहीं। ये देवता मुझे वरदान देना चाहते हैं, परंतु मुझे इनसे कोई भौतिक वस्तु अथवा सुविधा नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति एवं उनकी सेवा के अतिरिक्त इस संसार में मेरा अन्य किसी से कोई सरोकार नहीं। अंडरलाइन कर लो इस पूरे को और साइड में ब्रैकेट से बंद कर दो, इंपॉर्टेंट लिख दो। खटवांग महाराज की विशेष प्रार्थना, खटवांग महाराज की विशेष प्रार्थना। ये देवता मुझे भौतिक आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन मुझे किसी भी कोई भी भौतिक वस्तु या सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति एवं उनकी सेवा के अतिरिक्त इस संसार में मेरा अन्य किसी से कोई सरोकार नहीं है। बस भगवान की भक्ति, उनकी सेवा। हमारी स्थिति ऐसी आ गई क्या, हम उस स्थिति पे पहुंच गए क्या? नहीं पहुंच पाए। इस स्थिति पर आना है हमें। मेरे को भगवान भक्ति और उनके अतिरिक्त किसी से संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं। यद्यपि ये देवगण इन उच्च लोकों में रहते हैं और इनके पास अनेक सुविधाएं हैं, परंतु फिर भी इनके मन, इंद्रिया और बुद्धि सदैव भौतिक सुख दुख से विचलित रहती हैं, और इसलिए वे अपने हृदय में निवास करने वाले भगवान को समझने में विफल रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बोल दो एक बार खटवांग महाराज की जय। क्या प्रार्थना की है, वाह। एक बार में अगर धन संपत्ति ले भी लूं, एक बार में थोड़ा सा ये माल वाल जुटा भी लूं, लेकिन क्या देवता लोग इतना माल जुटाने के बाद भगवान की भक्ति करते हैं? इनका मन कहाँ लगा रहता है देवताओं का? भौतिक इंद्रिय सुख में उनका जो है मन जो है हमेशा लगा रहता है और सुख दुख से विचलित रहते हैं, और इसलिए वे अपने हृदय में निवास करने वाले भगवान को समझने में विफल रहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, भौतिक सुख सुविधाएं आपको भगवान को समझने में बाधा हो सकती है। अपने जीवन के इस निर्णायक मोड़ पर मुझे चाहिए कि मैं भगवान की माया से उत्पन्न वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दूं। जैसे कि भागवत कौन सुन रहे थे पहली बार? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ने भी सारी भौतिक आसक्ति त्याग दी थी और गंगा नदी किनारे के पर आकर के भागवत सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। अपने जीवन के इस निर्णायक मोड़ पर मुझे चाहिए कि मैं भगवान की माया से उत्पन्न वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दूं और पूर्ण रूपेण भगवान का आश्रय लूं। यद्यपि प्रत्येक प्राणी के अंदर इस संसार के प्रति सहज आकर्षण है, यह संसार जंगल में दिखाई देने वाली काल्पनिक नगरी से अधिक कुछ नहीं है। जंगल में क्या दिखाई दे रहा है? काल्पनिक नगरी। अरे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी नगरी है, आनंद आएगा, लेकिन कोई नगरी नहीं है वहां पर। इस संसार ऐसा ही है। बुद्धिमान व्यक्ति को इससे जुड़ी अपनी सारी आसक्तियों को काट कर भगवान की शरण लेनी चाहिए। काट कर भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें कहते हैं कि संसार से आसक्ति को काट लेना है और उसके लिए कौन से शस्त्र का उपयोग करना है? भगवत गीता में बताया है, बोलो। प्रभु ये 15 चैप्टर का असत सस्तेन रणेन चित्वा करके श्लोक है। यस,
मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हाँ, कौन सा श्लोक है 15वें अध्याय का? खोलो सभी लोग। Third one. 15वें अध्याय का Third one. बोलो ना, सही बोलो, ढंग से बोलो। Third slok. 4, 3. थर्ड, ओके। 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। क्या श्लोक है बोलो? पदश्च ऊर्ध्व अथश्चोर्ध्वं प्रततश्च शाखा शाखा गुण प्रबद्धा विषय गुण प्रबाला प्रवृद्धा विषय अधश्च प्रवाला अतश्चोर्ध्वं। अधश्च मूल्यन अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। नहीं ये नहीं है प्रभु, ये श्लोक नहीं नहीं है प्रभु, माता जी। सेकंड श्लोक है। न रूपमस्य पूर्विका माता जी, तत्प्लवते न अंतो न थोड़ा देख के चार्जे बताओ ना, प्रभु। प्रभु सेकंड श्लोक है। क्या श्लोक है? न न रूपमस्य रूपमस्य तत्प्लवते न अंतो न चार्जे च सब प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यस, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हिंदी में क्या अनुवाद है? असंगति के शस्त्र से इस भौतिक संसार के आसक्तियों को हमें क्या करना है? काट देना है। याद करो, पेड़ की शाखाएं, टालियां, ये सब जो थी वो उल्टा पेड़ है ये। हाँ? और हम जो है इस संसार में, इस पेड़ में फंसे हुए हैं। ठीक है। अपने जीवन के इस निर्णायक मोड़ पर मुझे चाहिए कि मैं भगवान की माया से उत्पन्न वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दूं। कितने लोगों की जिंदगी में निर्णायक मोड़ आ गया है? हाथ खड़ा करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो गुण तो आ गया लेकिन फॉलो नहीं 8। कर। निर्णायक मोड़ आ गया है। खटवांग महाराज से शिक्षा ले लो। अब तो मेरे को डिसीजन लेना है, मैं मेरा कि आप आपका। अब तो डिसीजन लेना है। फिर तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा प्रभु। इतना निर्णायक मोड़ ले लेंगे तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, घर से क्यों निकलना पड़ा? घर में रह के भी तो कर सकते हो। ऐसा नहीं हो घर पर रह पाएगा। करके अभ्यास कीजिए, फिर थोड़ा एक और नेक्स्ट लेवल का निर्णायक मोड आएगा, वहां पर डिसीजन लेना कि अब मैं कुछ महीने वृंदावन में रहूंगा। ये बात ठीक है। धीरे 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 करके ये शिफ्ट करना है, धीरे धीरे। गोवर्धन में 1 महीना 2 महीना रहूंगा, फिर घर जाऊंगा, फिर थोड़ा सा परिवार वालों से मिलूंगा, फिर आ जाऊंगा। प्रभु जी, मेरे पिताजी का गोलोक होने के बाद मेरे काफी काफी मेरे में चेंज आ गया कि अपना कुछ क्या है नहीं। जो मेरे मेरे पैर के ऊपर, घोड़े के ऊपर उन्होंने श्वास बाहर निकाला था, तो वो बोल नहीं सके, पर उनके मन में रहेगी मैं कहाँ हूँ, कौन है, कुछ नहीं। इसलिए मेरे को ये आ रहा है कि अपन भी क्या करेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हम इतना अभी घमंड कर रहे हैं ना, मैं तो हरे कृष्ण जप करने वाला हूँ, और मैं तो भागवत हाँ क्लास ना, सुनने कुछ भी वाला नहीं हूँ, है, कुछ और भी मैं तो नहीं। मैं रोज अरे ये करता मृत्यु हूँ, के रोज ये समय करता नहीं हूँ। ऐसे याद आता जितना आप सोच रहे हो। मृत्यु के समय इतना आसान नहीं है। नहीं, हरे कृष्णा तो जितना मैं चल बोल रहे ही हैं लूंगा आपके ना, हरे साथ, कृष्णा तो मैं बोलता रहता हूँ। अरे नहीं होता उस टाइम में। हाँ? इसीलिए लंका चल रहे हैं प्रभु जी। सारे दर्शन कर लो, कल शरीर रहेगा नहीं तो क्या पता। ठीक है। यद्यपि प्रत्येक प्राणी के अंदर इस संसार के प्रति सहज आकर्षण है, यह संसार जंगल में दिखाई देने वाली काल्पनिक नगरी से अधिक कुछ नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को इससे जुड़ी अपनी सारी आसक्तियों को काट कर भगवान के शरण लेनी चाहिए। भगवत गीता में भी 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर महाराज खटवांग विमान द्वारा अपने घर लौट आए और एकाग्र मन से भगवान का चिंतन मनन करने लगे। उन्होंने अपने शरीर से जुड़ी सारी आसक्तियां काट दी और वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान की सेवा में नियुक्त हुए और अपने मूल पद को प्राप्त किया। हम सब का मूल पद है, हम सब लोगों का एक भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में स्थान है। वापस उसको प्राप्त करना है। खटवांग महाराज ने क्या किया? तुरंत अपने घर आए, मतलब
वहां देवताओं को मदद करने के लिए गए हुए थे, वहां से तुरंत अपने महल पर आ गए। अपने महाराज विमान में बैठ करके घर लौटे और एकाग्र मन से भगवान का चिंतन मनन करने लगे। उन्होंने अपने शरीर से जुड़ी सारी आसक्तियां काट दी। क्या अभी ये टाइम ऐसा था, खटवांग महाराज के पास ऐसा टाइम था एक मुहूर्त का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी ये टाइम नहीं था खटवांग महाराज पूरा चेतना को स्थिर करके। इसलिए सुबह सुबह जप करना आवश्यक है। सुबह सुबह प्रभुपाद जी ने 2 घंटे के लिए, जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जितने भी प्रभुपाद जी को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए भगवान से 2 घंटे स्पेशल अपॉइंटमेंट ले रखा है। पर्सनली 2 घंटे आप भगवान के साथ बोले माला जप करो, बैठो, उनको याद करो, भगवान का स्मरण करो, सुबह सुबह करने की कोशिश करो। इस प्रकार से वो खटवांग महाराज अपने शरीर से जुड़ी सारी आसक्तियों को काट दिए और वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान की सेवा में नियुक्त हुए और अपने मूल पद को प्राप्त किया। बोलो श्री खटवांग महाराज की जय। हम सब लोगों को भी ऐसी अच्छी माला जप करनी है, अच्छे से चैंटिंग करना है, बहुत आवश्यक है। जाप करते हैं उससे पहले कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्न। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, पिछले अध्यायों में भी इस तरह से पीढ़ियों के बहुत नाम आए, कौन किसका पुत्र था, कौन किसी पीढ़ी में कौन था। तब आपने एक बार कहा था कि इन नामों को याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि जी, नाम को याद करना कोई इतना आवश्यक नहीं है। और बट अभी ये जैसे 1-2 कहानी ऐसी आई है जिसमें हम गंगा मैया जैसे हैं, तो वो उनका अवतरण हमें लोगों को बताना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। तो अगर ये हमें थोड़ा सा याद हो कि सगर महाराज थे, उनके 60,000 पुत्र थे, जैसे हम गंगा सागर गए या कोई भी भक्त लोग हमें मिले कि गंगा मैया का अवतरण कैसे हुआ, या आप सामने से बताते हो कि गंगा मैया धरती पर कैसे आई, आपको मालूम है, तो थोड़ा सा ये बेसिक ज्ञान अगर होता है कि बाहुक थे, उनके पुत्र सगर हुए, सगर के पुत्र इस प्रकार से हुए और उनकी पीढ़ी में आकर के एक भगीरथ करके आए। सारा नाम नहीं भी याद हुआ तो कोई बात नहीं। अब जैसे अगले अध्याय में भी फिर बहुत सारी पीढ़ियां आ गई ना, बहुत सारे नाम आ गए। जी जी, तो तो थोड़ा एटलीस्ट ये इतना याद अगर रहा कि इनको सगर थे और सगर के 60,000 पुत्र थे और वो कपिल मुनि के आश्रम पर भस्म हो गए थे। वो तो ठीक है, वो तो काफी लोगों इतना को पता बहुत भी है, होगा। इतना बहुत है, पूरा याद हो तो फिर अच्छी बात है, फिर हम आपको प्रीचर बना देंगे, सर्टिफाइड प्रीचर है। फिर आपके ऊपर नहीं, टैग अगले डाल अध्याय देंगे। में बहुत सारी पीढ़ियां आ गई ना, बहुत सारे नाम आ गए, Yes, तो yes। उतना याद रहना थोड़ा कठिन है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। अब तो वो मोड आ गया जब डिसीजन लेना है, अब तो उसमें कहाँ पीढ़ियां याद करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न और? प्रभु, एक प्रश्न यहाँ पर है, उसमें इन परिस्थितियों को देखते हुए महाराज सौदास के मन से स्त्री सुख प्राप्त करने की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। फलस्वरूप वे निसंतान रह आए। कुछ समय पश्चात महाराज सौदास की अनुमति से मदयंती के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने के लिए वशिष्ठ को बुलवाया गया। तो प्रभु, वशिष्ठ जी को क्यों बुलवाया गया? पहले इस तरह से ये विधान था, जैसे कि हमने देखा है महाभारत में, वो तो बहुत बाद में हुई महाभारत तो। हाँ, तो महाभारत में हमने देखा है कि जब व्यास देव जी को बुलाया था ना प्रभु जी। रुको ना प्लीज, मुझे भी तो थोड़ा याद करने दो। तो जब विचित्रवीर्य और चित्रांगदा जो है, उनकी शादी तो हुई थी, लेकिन वो मृत्यु हो गई उनके पुत्र उत्पन्न होने से पहले ही। तो चूंकि वेद व्यास जी जो हैं वो सत्यवती के ही पुत्र थे शादी से पूर्व में, तो उनको उन्होंने बुलाया था और उनसे जो है संतान उत्पत्ति हुई थी। एक ने आंखें बंद कर ली थी तो एक से धृतराष्ट्र हुआ, एक जो है थोड़ी वो अपने आप से डर गई तो उससे जो है पांडु हुए, और एक जो क्या होती है मेड सर्वेंट, जो दासी होती है, वो नहीं डरी विदुर जी हुए, विदुर तो जी, उनसे विदुर जी हुए। उसी विदुर प्रकार जी। से युवरानी यहाँ पर माता जी वशिष्ठ, प्रभु जी। मंजू मुरार का माता जी,
धन्यवाद। तो वशिष्ठ मुनि, इसी प्रकार वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया कि इनकी इनकी पीढ़ी में कोई संतान नहीं है, आगे उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा है, तो इसलिए वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। और अ, जो भी विशेष तरीका होता है, कुछ उनको मंत्र बोला या पेट में कुछ डाला, कैसे भी करके उनको एक पुत्र दिया। ठीक है। राजा हरे दशरथ के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था प्रभु जी। राजा दशरथ के साथ उन्होंने भी तो ठीक। वशिष्ठ मुनि को बुला के, हाँ, पर उन्होंने तो खीर खिलाई थी ना माता जी। यज्ञ किया, उन्होंने यज्ञ किया था प्रभु जी, ठीक, पुत्रेष्टि यज्ञ। जी जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोग प्रभु आप जी, अच्छे से जानते वशिष्ठ मुनि की आयु कितनी रही होगी, इतनी आगे की पीढ़ियों में भी वो प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। और राम जी के समय भी वशिष्ठ मुनि थे, कितनी पीढ़ियां उन्होंने देखी इक्ष्वाकु वंश की। लाखों लाखों वर्ष। नारद मुनि, वशिष्ठ मुनि। तो प्रभु यही हुआ कि हर युग में वो आते थे। आते क्या थे वो चल रहे कंटिन्यू। ओके। हाँ, दास के क्या थे प्रभु जी वशिष्ठ ऐसे थोड़ा मुनि? ना कि हर युग में आकर के पैदा हो गए, बचपन से फिर शुरू हुए, वशिष्ठ मुनि नाम रखा गया, नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी माला जप करेंगे सभी भक्त लोग मिलकर के। माला कौन करवाएंगे? ये सुमन माता जी। आज कम भक्त लोग आए हैं। सभी लोग माला कीजिए, अच्छे से उच्चारण कीजिए, खटवांग महाराज के जैसे कीजिए। ये खटवांग महाराज, आपने ध्यान पूर्वक जप किया, भगवान का नाम किया, हमें भी ऐसी शक्ति दीजिए, हम भी उस पूर्ण चेष्टा कर पाए, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जप कर पाए।